हेलो स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करेंगे। बट उससे पहले हम थोड़ा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो आज तक हमने जितने भी इक्वेशन पढ़े हैं वो सारे इक्वेशन में हमेशा एक आंसर आता था। ठीक है, जो लीनियर इक्वेशन होता था वो वन वेरिएबल वाला, उसमें एक ही आंसर आता था। कि जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है 4x इज इक्वल्स टू 2, तो मेरे पास एक ही आंसर आता था कि x इज इक्वल्स टू 2/4 इज इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, पर अब हम नाइन्थ में टू वेरिएबल वाले लाइनर इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जिसमें x भी आता है और y भी आते हैं। वैसे हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि मेरे पास एक इक्वेशन है टू वेरिएबल वाला लीनियर इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखता हूँ और y की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक आंसर मिलेगा। तो देखते हैं क्या मिलता है। सो 2x + 3y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू मैं यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ और 3 की वैल्यू 2 लिख रहा हूँ। सो 2 × 3 6 + 6 इज इक्वल्स टू 12। यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2 जब रखता हूँ तो मुझे ये इक्वेशन है वो ट्रू साबित होता है, ये इक्वेशन सच्चा होता है। तो इसका एक सॉल्यूशन होता है 3x की वैल्यू और y की वैल्यू 2। तो इसको हम डिनोट करते हैं एक ब्रैकेट में, जिसमें हम 2 पार्ट लिखते हैं कॉमा लगाकर ऐसा। तो यहाँ पर जो x है उसे x लिखते हैं और यहाँ पर y लिखते हैं। सो x की वैल्यू हमें यहाँ पर है 3 और y की वैल्यू है 2। तो इस तरह से इसका एक सॉल्यूशन होता है किसी भी टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन का। तो यहाँ पर हमने वो लिखा है। ठीक है, एक इसका सॉल्यूशन है। अगर आपको एग्जाम में दिया गया कि ये 3/2 3 and 2, ये x है 3 की वैल्यू और 2 y की वैल्यू है 3 2, वो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो नहीं है या नहीं वो आपको चेक करना है। तो हमेशा x की जगह पे यहाँ पर 3 लिखने का और y की जगह पे y की वैल्यू हमें 2 लिखने की। इस तरह से हम उस इक्वेशन को चेक करेंगे। आगे जैसे जैसे समय आएंगे हम उसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए 3 and 2 था और किसी इक्वेशन के लिए और किसी वैल्यू भी यहाँ पर आ सकती है। तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन 1 की। सो हमारे पास एक क्वेश्चन 1 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज ट्रू एंड y is equals to 3x + 5 has a unique solution। सेकंड ऑप्शन है हमारे पास only 2 solution and infinity many solution। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन है कि उसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसका एक ही आंसर आएगा, वन आंसर आएगा। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन है, यहाँ पर एक इक्वेशन है y is equals to 3x + 5। हमें ये इक्वेशन दिया गया है। तो क्या आप समझ सकते हो कि भैया इसके एक ही आंसर आएगा, ये कैसे कह दिया आपने? कोई बात नहीं, आगे समझते। सो दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास ओनली 2 आंसर सॉल्यूशन यानी कि आंसर। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है इन्फिनिटी सॉल्यूशन। ठीक है, ये का तीसरा ऑप्शन है। तो अब देखिए कि यहाँ पर एक आंसर है, 2 आंसर है और यहाँ पर इन्फिनिटी है। तो ये इक्वेशन में अगर मैं y को यहाँ पर एक डोर बना दिया, इक्वेशन को ऐसा ही लिखते हैं, कन्फ्यूज़न कम होगी। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 1 लिखता हूँ, मान लीजिए कि मैं x इज इक्वल्स टू 1, इफ़ x इज इक्वल्स टू 1, सो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू में 1 + 5, सो 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। ठीक है, y इज इक्वल्स टू 8 आया कब? मैंने जब x की वैल्यू 1 लिखी। सो 1 और 8 यहाँ पर हमने सीखा था ना, पहले x की वैल्यू और फिर y की वैल्यू। सो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8, ये एक इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब देखते हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू होगा 3 × 2 होगा + 5 इज इक्वल्स टू 3 × 2 6 और 5 + 11 है। ठीक है, सो y इज इक्वल टू 11, यानी कि जब भी मैंने x की वैल्यू 2 पुट की यहाँ पर, सो x यानी कि 2 यहाँ पर हमने सीखा था, सो 2 और तब मेरा y की वैल्यू क्या आई? 11 आंसर आई। तो ये तो ऑप्शन रॉन्ग हो गया कि इसका एक ही यूनिक आंसर है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ऑलरेडी 2 आंसर, इसके 2 सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए हैं। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है।
अब देखते हैं आगे, अभी हमारे पास 2 बचे हैं। सो इफ x इज इक्वल्स टू 3, सो y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 5 होगा। सो 3 इंटू 3 9 हो गए, 9 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 14। सो y इज इक्वल्स टू 14 है जब मैंने x की वैल्यू 3 लिखी। सो 3 और ये 14, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर मुझे कुल कितने सॉल्यूशन मिले, ये नंबर 1 मिला, ये नंबर 2 मिला और ये नंबर 3 मिला। मुझे इसके 3 सॉल्यूशन मिले, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो ये ऑप्शन मेरा राइट होगा। क्यों? क्योंकि मैं जब भी x की वैल्यू जैसी भी लूँगा उसके लिए मुझे एक y की वैल्यू मिल रही है। इफ़ x इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर लेना चाहूँ 5/7, कुछ ऐसी ऑकवर्ड वैल्यू लेते हैं। सो y इज इक्वल्स टू क्या होगा, 3 इंटू 5/7 प्लस 5 होगा यहाँ पर। सो 3 इंटू 5 15 अपॉन 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 7 इंटू 5 35 अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 50/7। सो y इज इक्वल्स टू है 50/7, यानी कि इसका एक चौथा भी सॉल्यूशन है 5/7 x की वैल्यू, और y की वैल्यू तब मेरी मिलती है 50/7। ठीक है। सो ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, यानी कि जब भी मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करता हूँ, या मैं मान लीजिए कि y की वैल्यू पुट करता हूँ कोई भी, तब मुझे x के अनुरूप y की वैल्यू मिल जाती है, y के अनुरूप x की वैल्यू मिल जाती है। तो इसके x और y की अलग अलग वैल्यू के लिए मुझे अलग अलग आंसर मिलते हैं, यानी कि इसके इन्फिनिटी सॉल्यूशन हो गए इस क्वेश्चन के, जो हमारा इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 के लिए। ठीक है। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। सो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 2 है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें यहाँ पर कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उनके लिए हमें 4 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहला हमें इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। हमें इसके 4 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो हम किसी एक को हम किसी का प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी नहीं कह सकते उसको, हम थोड़ा लेट एज्यूम करेगी कि अगर x की वैल्यू 1 होती तो y क्या होता, अगर x -1 होता तो y क्या होता, हम एज्यूम करके चलेंगे यहाँ पर। सो यहाँ पर मैं पहले लेता हूँ 4 सॉल्यूशन ढूंढने, कोई बात नहीं ढूंढ लेंगे। सो इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 लेता हूँ मैं, पहले x की वैल्यू मैंने 1 ली, आप चाहे तो y की भी ले सकते हो, हम आगे देखेंगे y के अगले वाले इक्वेशन में। ठीक है। सो x इज इक्वल्स टू 1 लिया है, सो 2 इंटू 1 होगा x की जगह पे, प्लस y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है। सो 2 प्लस y इज इक्वल्स टू 7 होगा, और y इज इक्वल्स टू 7 और ये 2 इस तरफ जाएगा, यानी कि -2 इज इक्वल्स टू 5। तो मुझे इसका एक सॉल्यूशन मिला। x की वैल्यू मैंने जब 1 रखी तब मुझे y इज इक्वल्स टू 5 मिला। तो इसका सॉल्यूशन एक यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। तो इसका एक सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पर ये x है और ये y है जो हमने यहाँ पर पढ़ा था। अब मैं लेता हूँ इफ़ x इज इक्वल्स टू -1। सो ये आप यहाँ पर नीचे भी लिख सकते हो आपके आंसर के लिए। यहाँ पर मैं ऊपर 4 और 4 यहाँ पर लिखूँगा ताकि अच्छी तरह से समझ आ जाए। सो 2 इंटू एक्स की जगह पे इस बार -1 होगा, प्लस y इज इक्वल टू 7। सो -2 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7, या -2 इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा। सो 7 + 2 इज इक्वल्स टू 9, यानी कि जब भी मैंने x की वैल्यू -1 लिखी तब y की वैल्यू मेरी 9 आई। सो इसका सॉल्यूशन नंबर 2 है मेरे पास, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 9। ठीक है। अब लेते हैं इफ़ x इज इक्वल्स टू 1 लिया, -1 लिया, इस बार 0 लेते हैं। सो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। तो इसके ऊपर से मुझे y की वैल्यू 7 मिल गई। तो इसका तीसरा वाला सॉल्यूशन बनेगा बच्चों x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर पहले y की वैल्यू 7 ले लेता तब भी मुझे यहाँ पर x 0 मिलता। आप किसी को भी ले सकते थे। हमने इस वाले इक्वेशन में x की वैल्यू को यहाँ पर इनपुट किया है, अगले वाले एग्जाम्पल में इक्वेशन में हम y की वैल्यू को इनपुट करेंगे, वो आगे देखेंगे। सो इफ x इज इक्वल्स टू, हम 4 ही सॉल्यूशन ढूंढने हैं, लास्ट सॉल्यूशन इसका ढूंढ लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं इस बार। सो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल्स टू 7 और ये 2 इंटू 2 4 होगा, और 4
7 के माइनस में जाएगा इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा। सो 7 - 4 इज इक्वल टू 3, यानी कि x की वैल्यू 2 रखने पर मेरा आंसर y का आता है 3। सो इसका चौथा सॉल्यूशन होगा यहाँ पर x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो ये 4 सॉल्यूशन है जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया था। आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसके हमें 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो मेरे पास इसका नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर है πx + y इज इक्वल्स टू 9। इस पर पाई है। सो पाई की वैल्यू होती है, आपकी जानकारी के लिए मैं लिख रहा हूँ 22/7 इज इक्वल्स टू 3.14। इन्फिनिटी से जाता है, हम 3.14 ही लेते हैं पाई की वैल्यू। ठीक है, तो इस वाले इक्वेशन में हम y की वैल्यू इनपुट करेंगे सभी जगह पे। पाई को हम बाद में देखते हैं कि उसका क्या करना है। आगे एग्जांपल सॉल्व करते जाना है, आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, सो इफ y इज इक्वल्स टू, इस बार 1 लेते हैं सबसे पहले। y इज इक्वल्स टू मैंने 1 लिया, तो पाई इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9। सो पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9 - 1 होगा। ठीक है, सो पाई एक्स इज इक्वल्स टू 8 और x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन में ये x के इंटू में पाई था, तो इस तरफ जाएगा कि देखो 8 के अपॉन में पाई आएगा। सो x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन पाई। आप चाहे तो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7 लिखकर आगे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में इसी तरह से फॉलो किया गया है कि आप पाई की वैल्यू यहाँ पर मत रखो, तो हम मत नहीं रखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहे तो कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर मुझे पहला सॉल्यूशन मिला कि जब मैंने y की वैल्यू 1 लिखी तो मैं ब्रैकेट में इसका सॉल्यूशन लिखूंगा y की वैल्यू 1। सो इस तरफ मैं 1 लिखूंगा और x तब मुझे मिला 8/पाई। ठीक है, 8/पाई। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पहला सॉल्यूशन मिला। 4 सॉल्यूशन ढूंढने, इसको ज़रा कैलकुलेट करते हैं आगे पाई की वैल्यू लिखकर। सो यहाँ पर करते हैं x इज इक्वल्स टू 8/22 के अपॉन में 7। ठीक है, सो इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7/22। ये 7 नीचे है, सो जो डिनोमिनेटर है उसका भी डिनोमिनेटर वो ऊपर जाता है। सो 8 इंटू 7 56 होता है अपॉन 22। सो यहाँ पर ये कटेगा 28 टू ज़ा और ये 11 टू ज़ा। सो मेरा आंसर आएगा 28/11। तो इसका एक सॉल्यूशन, ये पहले वाले को ही मैं इज इक्वल्स टू के यहाँ पर आगे लिख सकता हूँ। यहाँ पर मैं इसको आगे लिख रहा हूँ, लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू कितनी आई मेरी 22/11, जब मैंने y की वैल्यू कितनी रखी थी 1 लिखी थी। ये दोनों इक्वल ही है, दोनों सेम ही है, बट मैंने यहाँ पर पाई को रख दिया तो मुझे ये आंसर मिलता है। आप चाहे तो यहाँ पर 3.14 भी लिख सकते हैं। कई क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा कि भैया आप पाई की वैल्यू 3.14 लो या 22/7 लो, पर आपसे कभी गलती हो जाए तो टेंशन नहीं लेने का, आंसर सेम ही आता है। क्योंकि मैं 22/7 को इसको सॉल्व करता हूँ, यानी कि 22/7 करता हूँ, तो मेरा आंसर आता है 3.14, इन्फिनिटी तक जाता है। सो ये दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इससे कुछ डरने का नहीं, ये आपकी जानकारी के लिए कि ये दोनों सेम ही है। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ पाई को ही यहाँ पर लिया गया है, आगे कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है, पर आपको अच्छे तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैंने एक ट्राई किया है आपको समझाने का। समझ आया गया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। अब बात करते हैं इसका दूसरा सॉल्यूशन। तो इक्वेशन एक बार लिख देते हैं 5x प्लस y इज इक्वल्स टू 9। ये मेरा इक्वेशन है। एक सॉल्यूशन हमने आगे ढूंढा था, वो सॉल्यूशन था 8 पाई और 1। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन लिख देते हैं 8 पाई था या 8/पाई था और 1 एक इसका सॉल्यूशन था। दूसरा सॉल्यूशन हम अभी ढूंढेंगे। सो मैं y की वैल्यू यहाँ पर इनपुट कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। y की वैल्यू आप चाहे तो एक ही क्वेश्चन में y और x दोनों कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सो इफ y इज इक्वल टू 0 लेता हूँ इस बार। सो पाई x इज इक्वल टू पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9 आएगा। सो पाई x इज इक्वल टू 9। सो x इज इक्वल टू 9 के अपॉन में ये पाई हो जाएगा। तो मैंने जब भी y की वैल्यू 0 लिखी तो मेरा x मिला 9/5 और 9/पाई। तो इसका एक सॉल्यूशन होगा 9/पाई और y की वैल्यू 0। अब तीसरा सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 1 ले लिया, इस पर -1 लेते हैं।
सो पाई एक्स प्लस -1 इज इक्वल्स टू 9, पाई एक्स -1 इज इक्वल्स टू 9, पाई एक्स इज इक्वल्स टू ये 9 के उस तरफ जाएगा, सो 9 + 1 इज इक्वल्स टू 10, सो पाई एक्स इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10/पाई होगा। ठीक है, सो जब भी मैंने y की वैल्यू -1 लिखी तब मेरी x की वैल्यू 10/पाई आई, तो इसका एक तीसरा सॉल्यूशन हमने यहाँ पर ढूंढा है, x की वैल्यू 10/पाई और y इज इक्वल्स टू -1। आप चाहे तो अलग ले सकते हैं, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पर रटना नहीं, आपको आपकी मर्जी है। आपके मैथ्स लिया है, 9th में तो मैथ्स फंस जाते हैं, अब 11th में मैथ्स चूज़ करेंगे तब भी आपको ऐसा ही होगा कि आपकी मर्जी के राजा है, आप जो चाहे वो कर सकते हैं, बट मेथड आपको पकड़ के रखनी है। मेथड छोड़ दी तो आप बहुत पछताओगे। सो y इज इक्वल्स टू लेते हैं, इस बार 2 लेते हैं ना। ठीक है, सो पाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9 होगा। सो पाई एक्स इज इक्वल्स टू 9 - 2, 2 उस तरफ जाएगा इसलिए 9 - 2 7 होगा। सो पाई एक्स इज इक्वल्स टू 7, सो x इज इक्वल्स टू 7 के अपॉन में ये पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी x की वैल्यू यहाँ पर मुझे मिल गई है जब मैंने y की वैल्यू 2 लिखी थी। तो इसका एक सॉल्यूशन नंबर 4 मैंने यहाँ पर ढूंढा है, x की वैल्यू 7, ओह बहुत बड़ा ब्रैकेट पड़ गया, अपॉन पाई और y की वैल्यू थी 2। तो ये मैंने इसके सॉल्यूशन ढूंढे हैं 4। ठीक है, आप चाहे किसी की भी वैल्यू इनपुट कर ले, यहाँ पर हमने y की वैल्यू इनपुट की थी। अगर मैं यहाँ पर -1 तो मैंने लिखा था तो मेरा x 10/पाई आया था। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 10/पाई लिखता, यहाँ पर x की वैल्यू 10/पाई में इनपुट करता तो मेरी y की वैल्यू -1 ही आती। ये दोनों एक दूसरे के एक रिलेटिव में है, एक इक्वेशन से एक दूसरे से ज्वाइन हुए हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 3 है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x - 2y इज इक्वल्स टू 4 एंड विच आर नॉट। हमें यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है x - 2y इज इक्वल्स टू 4, ये एक मेन इक्वेशन है और हमें कुछ वैल्यू दी गई है, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड करे थे। इस बार हमें कुछ सॉल्यूशन दिए गए हैं कि भैया आप चेक करो कि ये इसका राइट सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले है 0 और 2, यानी कि यहाँ पर x 0 है और y 2 है। ठीक है, हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव करते हैं। सो LHS इज इक्वल टू x की वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँगा 0 - 2 इंटू y की वैल्यू 2। ठीक है, सो 0 - 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू -4, बट मेरा आंसर तो 4 आना चाहिए, जो नहीं आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू 4। ठीक है, ये 4 के बराबर नहीं है, तो ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप इसको अपनी तरफ से भी प्रूव कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, आपकी मर्जी है। मैंने कहा ना मैथ्स में आप राजा है, आपकी मर्जी, आपको मेथड नहीं छोड़नी है। सो दूसरा वाला हमें सॉल्यूशन दिया गया है 2 0, तो एक बार इक्वेशन लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। सो x - 2y इज इक्वल टू 4, ये मेरा इक्वेशन है। तो इसमें मैं इनपुट करता हूँ, x की वैल्यू यहाँ पर है 2 है और y की वैल्यू 0 है। सो x यहाँ पर 2 - 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 4 है। ठीक है, यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं, हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं ना, LHS इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू 4, या फिर इज नॉट इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर इसका ये भी एक सॉल्यूशन नहीं है। अब जो हमें थर्ड सॉल्यूशन दिया गया है उससे चेक करते हैं। थर्ड सॉल्यूशन है 4 0, तो यहाँ पर x की वैल्यू है 4 और y की वैल्यू है 0। तो इसको हम LHS इज इक्वल टू RHS ये वाला प्रूव नहीं करता, इस बार दूसरा चेक करते हैं। सो इक्वेशन था मेरे पास x - 2y था इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करूँगा। सो x की वैल्यू यहाँ पर 4 - 2 इंटू y की वैल्यू 0 इज इक्वल्स टू 4 - 2 इंटू 0 0 होगा इज इक्वल्स टू 4, यानी कि ये इक्वेशन बिल्कुल ट्रू है। यहाँ से मैंने 4 आंसर मेरा आ जाता है जब मैं x एंड y की वैल्यू मुझे दी गई है उसके मुताबिक रखता हूँ, तो इसका एक सॉल्यूशन है
तो सॉल्यूशन चेक करते हैं कि ये है नहीं। सो यहाँ पर 4 0 है, नहीं ये हो गया √2 4√2, ठीक है, ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरह ही करते हैं ना, दो मेथड से आप कर सकते हो, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, आपकी मर्जी। एनसीईआरटी में ये मेथड दी गई है तो हम इसी के मुताबिक यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को जमता नहीं है ऐसा कि भैया हम तो एनसीईआरटी को ही फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू √2 है एंड y इज इक्वल टू 4√2 है। तो x की वैल्यू हम √2 पुट करेंगे यहाँ पर और y की वैल्यू 4 इंटू √2 पुट करेंगे। तो 2 इंटू 4 इंटू √2, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पर मैंने प्रूव की, और सॉरी पुट की यहाँ पर 4 इंटू √2, 2 इंटू 4 इंटू √2 यहाँ से। तो यहाँ पर आएगा √2 माइनस 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 8√2। यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, √2 है माइनस 8√2, तो दोनों में √2 कॉमन है। सो √2 को मैंने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर 1 बचेगा और -8, ठीक है। यहाँ पर √2 इंटू 1 √2 होगा और √2 इंटू -8 यानी कि -8√2। √2 को मैंने दोनों तरफ से बाहर निकाल कर साइड में निकाल दिया, इसको आसानी हो इसीलिए। तो √2 इंटू ये 1 - 8 -7 होगा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -7√2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी कि ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मेरा आंसर अगर 4 आ जाता तो इसका एक सॉल्यूशन होता। तो यह 5वां सॉल्यूशन चेक करते हैं। 1 1 दिया गया है इस बार, तो कोई बात नहीं, 1 1 को भी हम चेक कर लेते हैं। सो x - 2y इज इक्वल्स टू x की वैल्यू 1 है और 2 इंटू वाई यानी कि 1 इज इक्वल्स टू 1 - 2 इज इक्वल्स टू -1 इज़ नॉट इक्वल टू 4। ये 4 नहीं है, तो ये भी इसका एक सॉल्यूशन बच्चों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें x की वैल्यू दी गई थी 1 और y की वैल्यू भी हमें 1 दी गई थी, जिसको हमने पुट किया तब हमारा आंसर 4 नहीं आया है, इसीलिए ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन 4 और हमारी एक्सरसाइज 4.2 हो जाएगी समाप्त। क्वेश्चन 4 है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y इज इक्वल्स टू k। एक इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल्स टू k, और हमें क्या कहा गया है कि x इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1, ये इसका एक सॉल्यूशन है। और हमसे कह रहे हैं कि भैया तुम k की वैल्यू फाइंड करो, करते हैं ना। यहाँ पर x एंड y की वैल्यू है, यानी कि इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास 2 1, ठीक है। ये x की वैल्यू और ये y की वैल्यू है कि मेरे पास सॉल्यूशन है और मुझे यहाँ पर k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल से x एंड y की वैल्यू को यहाँ पर इनपुट करेंगे। सो 2 इंटू एक्स यानी कि 2 + 3 इंटू वाई 3 इंटू ये 1 इज इक्वल्स टू k। सो 2 इंटू 2 4 होगा और 3 इंटू 1 3 इज इक्वल्स टू k। सो k इज इक्वल्स टू 4 + 3 7, तो k की वैल्यू बच्चों आई 7। तो यहाँ पर हमने इस तरह से k की वैल्यू भी क्वेश्चन 4 की फाइंड कर ली है। तो आज की वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम आपको क्लास 9th का पूरा सिलेबस सॉल्व करा रहे हैं और आगे भी 10th का 11th का 12th का और 11-12 फिजिक्स का भी हम आपको सॉल्यूशन यहाँ पर देने वाले हैं, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।